हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। अपने इस चैनल पे इस सेशन में हम अब आज से एसएससी एमटीएस का जो पेपर होने वाला है अक्टूबर 2021 में, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के इंग्लिश के टोटल 25 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट के रूप में हम सॉल्व करेंगे। तो ये इसका पहला सेट है। तो इसमें आप देखेंगे इसका फॉर्मेट कैसा होगा। जो इसका पेपर में टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस होगा। टोटल 25 क्वेश्चंस में से ग्रामेटिकल एरर होंगे, वोकैबुलरी में सब कुछ होगा, जैसे कि इडियम्स एंड फ्रेजेस, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वॉइस, नरेशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स और भी जो कुछ पूछे जाते हैं वो भी इसमें होगा। जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है उसी का ये क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड रहेगा। ये प्रैक्टिस के लिए बेस्ट मेथड है, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस इंग्लिश की काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो यदि आप हमारे इस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। सेंटेंस क्या है? तो सेंटेंस इन द इवनिंग ही लाइक्स टू रीड बुक्स एंड आर्टिकल्स दैट हैव नथिंग टू डू ऑफ हिज वर्क। ऑप्शन है ए, ऑप्शन 1 डू ऑफ हिज वर्क, ऑप्शन सेकंड है दैट हैव नथिंग टू, थर्ड इन द इवनिंग ही लाइक्स, डी टू रीड बुक्स। तो इसमें हम एरर ढूंढना है इस सेंटेंस में। तो सेंटेंस को एक बार और ध्यान से पढ़े केयरफुली। तो इन द इवनिंग ही लाइक्स टू रीड बुक्स एंड आर्टिकल्स दैट हैव नथिंग टू, यहाँ ध्यान से देखे, टू डू ऑफ हिज वर्क, टू डू ऑफ हिज वर्क। तो यहाँ ऑफ हिज वर्क यानी कि कार्य के बारे में नहीं, कार्य के साथ बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम विथ का यूज करेंगे तो करेक्ट होगा। तो यहाँ से ऑफ को रिमूव करेंगे और विथ का यूज करेंगे, तब जाके करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन, इम्प्रूव अंडरलाइंड सेंटेंस। जो अंडरलाइन सेंटेंस किया गया है इसी को इम्प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमको पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। वी फाउंड आउट दैट आवर कंपटीटर्स वे आर सेलिंग ए सिमिलर प्रोडक्ट, यानी जो कंपटीटर है समान प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ऑन ए मच हायर प्राइस, अधिक रुपए पे। तो ऑन ए मच हायर प्राइस दिया गया है। आप जानते हैं जब भी प्राइस के बारे में बात किया जाए कि कितना रुपए, तो कितना रुपए अधिक, तो एट ए हायर प्राइस का यूज किया जाता है। तो आप इसका ऑप्शन ए ही देखें। तो ऑप्शन एट ए मच हायर प्राइस, ऑप्शन 4 नंबर, यह बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ हम एट का यूज करेंगे तब जाके बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, जब भी प्राइस का बात किया जाए कुछ सेलिंग के बारे में, तो एट आप प्लस प्राइस का यूज करेंगे तो करेक्ट होगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। द कल्प्रिट्स यानी कि दोषी होता है, जो गलती करता है, दोषी, शुड नॉट बी अलाउड टू, क्या यहाँ बात किया जा रहा है कि द कल्प्रिट शुड नॉट बी अलाउड, जो दोषी होते हैं उन्हें नहीं अलाउ किया जाना चाहिए कि गेट अवे इजिली। गेट अवे यानी कि छूट जाए, गेट अवे कि दोष से बच जाए, तो उन्हें जल्दी दोष से बचना नहीं चाहिए, ऐसा अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दोषी हैं, उन्हें सजा देना चाहिए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। गेट अवे यानी कि छूटना, कोई दोष से भाग जाना। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, द प्लेयर्स वाज डिक्लेयर रन आउट एज ही फेल टू कंप्लीट द रन। इसमें ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं, द प्लेयर वाज डिक्लेयर, यह पैसिव फॉर्म में है। आप जानते हैं एक्टिव पैसिव अगर पढ़े होंगे अच्छे तरीके से, तो पैसिव फॉर्म में जब भी सेंटेंस को बनाया जाता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो, तो इसे जब भी हम बनाएंगे पैसिव में, तो ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट बन जाता है मेन, प्लस वाज या वेयर का यूज किया जाता है, अब प्लस यहाँ V3 का यूज किया जाता है। यहाँ हम देखें तो डिक्लेयर V1 का यूज किया गया है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को। तो यह बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ होगा डिक्लेयर्ड पास्ट फॉर्म, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे 4 गलत है, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। द प्लेयर्स वर डिक्लेयर्ड होना चाहिए, जबकि डिक्लेयर दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर, द कस्टमर्स। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स इसको करना है। द कस्टमर्स ब्लैंकेट द कंपनी विथ कंप्लेंट्स अगेंस्ट द प्राइस इंक्रीज।
यानी कि यहाँ पे समझे क्या बात किया जा रहा है। द कस्टमर्स, जो कस्टमर है, द कंपनी विथ कंप्लेंट्स अगेंस्ट द प्राइस इंक्रीज, जो पैसे बढ़ रहा है उसके बारे में थोड़ा मतलब कि बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो यूज किया जाएगा वो सेंटेंस होना चाहिए, यानी कि गुस्से में है कौन, कस्टमर्स, प्राइस बढ़ने से। तो क्रिटिसाइज, आलोचना करना, फील्ड तो होगा नहीं, और होर्ड यानी कि इकट्ठा होना होता है, भीड़ लगाना, तो ये तो नहीं होगा। तब क्या होगा, तब होगा फ्लडेड। फ्लडेड यानी कि एकदम अचानक से गुस्सा आता है व्यक्ति को किसी बात को लेके, तो उसी के लिए हम यूज करते हैं फ्लडेड का। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में भरा जाएगा फ्लडेड, तो यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है चूज करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम हमें चूज करना है, यानी कि अपोजिट वर्ड। आप जानते हैं अपोजिट वर्ड होता है एंटोनिम्स, यानी कि एडेप्ट। एडेप्ट मतलब होता क्या है आपको पता होना चाहिए। एडेप्ट मतलब होता है निपुण। एडेप्ट यानी कि निपुण, जो हर एक कार्य में निपुण हो। तो इफिशिएंट यानी कि पर्याप्त, यह तो साइनोनिम्स ही इसका हो जाएगा। कॉम्पिटेंट यह भी इसके साइनोनिम्स ही हो जाएगा, लेकिन स्किल्ड जो है यह भी इसका साइनोनिम हो जाएगा। निपुण, स्किल्ड, ये साइनोनिम। इनेप्ट मतलब क्या होता है, जो थर्ड नंबर आवे, इनेप्ट यानी कि निपुण, निपुण नहीं सॉरी, जिसमें कोई किसी प्रकार की स्किल ना हो, तो उसे कहते हैं इनेप्ट। तो यह इसका बिल्कुल एंटोनिम हो जाएगा, निपुण का इनेप्ट, एडेप्ट का इनेप्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इडियम है, इसका करेक्ट मीनिंग यहाँ सॉरी गलती लिखा गया है। करेक्ट मीनिंग यहाँ हमें चूज करना है ए वाइल्ड गुड चेज। तो इसका मतलब यदि आपको पता होगा मीनिंग तो आप इस ऑप्शंस में से ढूंढ पाएंगे। ए वाइल्ड गोज चेज यानी कि निरर्थक प्रयास होता है, इसे आप ध्यान में रख लेंगे, निरर्थक प्रयास। तो अब ऑप्शन देखते हैं। डिलेड एक्शन, वाइज डिसीजन, यूजलेस सर्च, यानी कि जो आप कार्य कर रहे हैं वो निरर्थक हो, उसका फायदा कुछ नहीं मिला। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर, इसे भी जो अंडरलाइन किया गया है इसको इम्प्रूव करना है। द स्टडी फाउंड दैट मेन हु वेयर मैरिड लिव्ड लॉन्गर देन दोज हु वेयर नॉट। जो द स्टडी फाउंड यानी कि एक स्टडी में पाया गया दैट मेन कि जो लोग होते हैं हु वेयर मैरिड लिव्ड लॉन्गर, जो कि शादी करके ज़्यादा दिन ज़्यादा मतलब लंबे समय तक शादियाँ चलती है, देन दोज वो ज़्यादा दिन तक जीते हैं जिनकी शादी होती है, दोज हु वेयर नॉट और जिनकी नहीं होती है। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है दोज। यहाँ जो प्लूरल आया है मेन, इसके लिए यहाँ पे दोज होगा ही। हु आया है उसके लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन है, और वेयर यह प्लूरल है तो प्लूरल सही है, और नॉट तो यहाँ नो सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि इसमें कोई भी गलत नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। द पुलिस डॉट हेलमेट ले ऑन द टेबल। द पुलिस यहाँ पे फिल करना है हमें। ऑप्शन है ऑफिसर्स, यहाँ पोस्ट ऑफिस यानी कि का बोध जब कराता है, यानी कि ऑफिसर का। तो द पुलिस ऑफिसर्स हेलमेट ले ऑन द टेबल, जो पुलिस ऑफिसर्स का हेमलेट है उसने टेबल पे रखा हुआ है। कहाँ, तो ऑफिसर्स यहाँ फिलअप करेंगे तो बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे स्टॉफियस यानी कि इस ऑफिसर्स का जो हेमलेट है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर, बी एट योर विट्स एंड। यह भी इडियम है, इसका मीनिंग हमें चूज करना है करेक्ट। बी एट योर विट्स एंड यानी कि प्रॉब्लम्स, जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि इसका मतलब आपको जानना जरूरी है। बी एट योर विट्स एंड इसका मतलब होता है कि जो प्रॉब्लम होते हैं, द प्रॉब्लम्स जो होता है उसे ओवरवेल्म्ड कर दिए जाए प्रॉब्लम को, तो उसी के सेंस में हम यूज करते हैं बी एट योर विट्स एंड। अब चलते हैं नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। डिलीशियस का एंटोनिम बताना है, यानी कि हमें विपरीतार्थक ऑपोजिट वर्ड बताना है डिलीशियस का। तो डिलीशियस का मीनिंग यदि आपको पता होगा, डिलीशियस यानी क्या होता है, जो काफ़ी टेस्टी हो। आप जानते हैं जब काफ़ी टेस्टी खाना बनता है तो उसी को कहते हैं डिलीशियस, जिसमें टेस्ट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो, अच्छा हो, डिलीशियस। तो इसका एंटोनिम हमें ढूंढना है। तो ग्रॉस यानी बढ़ोतरी होता है, साल्टरी यानी नमकीन होता है। तो ये इंसिपिड आप देखेंगे इसका मतलब होता है बेस्वाद। क्या होता है, बेस्वाद, यानी उसमें कुछ स्वाद ही नहीं हो। वो ये हुआ डिलीशियस यानी कि स्वाद भरा, और ये हुआ बेस्वाद। तो इसका एंटोनिम्स ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन। द पैसेंजर्स
डॉट डॉट लेफ्ट पेरिस एयरपोर्ट एट 6 अराइव्ड इन रोम एन आवर लेटर। तो यहाँ किसके बारे में बात किया जा रहा है? द पैसेंजर। तो इसके बारे में हु एवर तो नहीं होगा, यह जगह के बोध के लिए किया जाता है। विच हमेशा आप ध्यान में रखेंगे यह नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज किया जाता है, और होम का लिविंग थिंग के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जिनका का जब बोध किया जाए तब ही है, तब यहाँ पे होम का यूज किया जाता है। द पैसेंजर्स, तो यहाँ पे हु होगा। द पैसेंजर्स हु, अर्थ को समझें। द पैसेंजर्स हु लेफ्ट, जो पैसेंजर हैं जो कि लेफ्ट पेरिस एयरपोर्ट को छोड़े एट 6 अराइव्ड एट 6। तो यहाँ पे हु यानी कि पैसेंजर के बारे में बात किया जा रहा है, तो हु का यूज होगा करेक्टली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। इसमें हमें चूज करना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आप कमिटी का चारों ऑप्शंस में दिया गया है, आपको कमिटी का मीनिंग सही से पता होगा, वर्ड मीनिंग, तो आप करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे टी रिमूव है, ये नहीं होगा। यहाँ पे ई रिमूव है तो ये नहीं होगा, और यहाँ पे एम रिमूव है तो ये नहीं होगा। तो करेक्ट मीनिंग हो जाएगा COMMI TTE, यह बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। इफ़ दे सेड नथिंग, ग्रामेटिकल एरर इसमें ढूंढना है। इफ़ दे सेड नथिंग शी कुड सेंस देयर डिसअप्रूवल ऑफ हर सजेशन, यानी कि इसमें हमें एरर ढूंढना है। तो ऑप्शन दिया गया है शी कुड सेंस, इफ़ दे सेड नथिंग, देयर डिसअप्रूवल ऑफ और हर सजेशन। ये चारों ऑप्शंस में ही कोई एक एरर होगा। तो यहाँ पे जो यूज किया गया है, पहले हम सेंटेंस को पढ़ते हैं। इफ़ दे सेड नथिंग, यदि वे लोग कुछ नहीं कहे, सी कुड सेंस देयर डिसअप्रूवल और ऑफ हर सजेशन, उसने सोचा कि मैंने जो सजेशन दिया है उसे डिसअप्रूव कर दिए। तो यहाँ पे हमें इफ़ को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि इफ़ का जब यूज किया जाता है तो मोस्टली इसका यूज किया जाता है प्रेजेंट के केस में, लेकिन यहाँ हमें ऑल्दो का यूज करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्योंकि ऑल्दो मतलब जानते हैं आप, ऑल्दो माने कि मतलब कि यद्यपि होता है, यद्यपि उन लोगों ने कुछ नहीं कहा तो मैंने अपने खुद से ही डिस्टेंस से डिसअप्रूवल मान लिया। तो यहाँ ऑल्दो होगा, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा। अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ए स्पीच मेड टू वन सेल्फ, ए स्पीच मेड टू वन सेल्फ इज कॉल्ड सोलिलोक्यू। ये तो याद करने वाला चीज़ है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का जितने सारे हैं, बहुत सारे, तो इसे याद करना पड़ेगा। 16, यह भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है। हु बिलीव अदर्स इजीली एंड कैन बी चीटेड, यानी कि जो कोई पे विश्वास जल्दी कर लेता है दूसरों पे और उसे चीट किया जा सकता है, तो वो यानी कि भोला भाला, समझे अगर सिंपल लैंग्वेज में तो भोला भाला होता है। तो जो ऑप्शन 4 आप देख रहे हैं ग्यूलिबल, इसका मतलब होता है बहुत जल्द जिस पे विश्वास जो कर लेता है दूसरों पे, तो उसी को कहते हैं ग्यूलिबल। तो फ्रॉड होगा नहीं, नेटिव होगा नहीं, इनक्रेडिबल होगा नहीं, तो ग्यूलिबल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। इसमें भी हमें चूज करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि सही जो वर्ड मीनिंग है उसी को चूज करना है। तो एनिवर्सरी का मीनिंग दिया गया है, तो एनिवर्सरी का वर्ड मीनिंग क्या होता है? ANNIVER होता है। तो आपको यहाँ देखना है SARY, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, किसमें है? SARY, इसमें है ANNIVER SARY। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। यहाँ से क्लोज टेस्ट का सेशन शुरू होता है। क्लोज टेस्ट 18 से 22 तक 5 क्वेश्चन है टोटल। अब इसे हम पढ़ना है इस पैराग्राफ को और उसी के अनुसार इसमें फिलअप करना है। तो पढ़ते हैं इसे। एंड अर्थक्वेक, एन अर्थक्वेक होगा, सॉरी यहाँ पे। एन अर्थक्वेक इज द शेकिंग ऑफ द ग्राउंड कॉज्ड बाय द सडन ब्रेकिंग एंड, जो अर्थक्वेक आता है वो शेकिंग ऑफ द ग्राउंड यानी कि जमीन के हिलने के कारण ही होता है। बाय द सडन ब्रेकिंग एंड, ब्रेकिंग जो अचानक से क्या टूट जाता है। 18 नंबर में ऑप्शन देखें, शिफ्टिंग, ब्रिंगिंग, पुशिंग और हैंगिंग। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से हमें चूज करना है करेक्ट। बाई ब्रेकिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ द लार्ज सेक्शन, यानी कि जो इधर से उधर हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, तो उसी के सेंस में यहाँ यूज किया गया है। तो यहाँ पे शिफ्टिंग का हम प्रयोग यूज करेंगे। शिफ्टिंग ऑफ लार्ज सेक्शंस ऑफ द अर्थ्स रॉकी आउटर सेल्स, जो पहाड़, जितने सारे पर्वत पहाड़ होते हैं उनका निचली भाग जो बना होता है वो इधर से उधर शिफ्ट हो जाता है, उसके वजह से ही ये भूकंप आता है। साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट दे आर, 19 नंबर अब हमें देखना है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 19 नंबर।
तो द साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट दे आर, तो किसके बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे बात किया जा रहा है साइंटिस्ट एस्टिमेट्स दैट दे आर मोर देन 800 माइनर अर्थक्वेक। तो यह क्या है? प्लूरल है। हम जब भी यहाँ भरेंगे तो वो प्लूरल ही भरेंगे, इज और हैज़ तो होगा नहीं। अब सेंटेंस के अनुसार दे आर भरे तो बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि मोर देन 8000 माइनर अर्थक्वेक्स ईच डे, यानी कि आते हैं तो ये जनरल फॉर्म में है तो आर भर देंगे, फिल कर देंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। Of these only about 1000 are strong, 1000 are strong। 20 नंबर के लिए ऑप्शन है enough, adequate, sufficient and capable। तो only about 1000 are strong मतलब कि 1000 जो भूकंप आते हैं लगभग वो ही काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इनफ यानी कि ज़्यादा होता है, तो इनफ का यूज यहाँ पे करेंगे, इनफ टू बी फेल्ड, महसूस करने के लिए वही काफ़ी होते हैं। एटलीस्ट 40 मॉडरेट अर्थक्विक कॉजेज डैमेज समवेयर, जो एटलीस्ट कम से कम 40 मॉडरेट अर्थक्विक होते हैं जो कि डैमेजेस फैलाते हैं। तो 21 नंबर में हमें फिल करना है, तो 21 नंबर के ऑप्शन देखते हैं। इन टू, इन, ऑन, एट। तो इन द वर्ल्ड यानी कि दुनिया भर में, तो इन द वर्ल्ड होगा, तो इजी तो है, इन द वर्ल्ड ईच ईयर। नेक्स्ट है ए रियली पावरफुल अर्थक्विक, ए रियली पावरफुल अर्थक्विक ओनली अक्यूर्स ऑन एवरेज वंस एवरी 2 years। जो काफ़ी घातक जो भूकंप आता है वो लगभग 2 साल में एक बार आता है। कब? तो यहाँ बात किया जा रहा है 22 नंबर, और 22 नंबर में हमें भरना है, फिलअप करना है। लेकिन बट कब आता है? When it does the result can be devastating। लेकिन जब आता है तो काफ़ी डिवास्टेटिंग होता है, तो यहाँ पे बट फिलअप करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23rd। दे कुड नॉट फाइंड व्हाट दे वांटेड एंड डिसाइड टू लुक एल्सवेयर। जो यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है इसे हमें करेक्ट करना है। यहाँ देखिए सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, यहाँ कुड नॉट लगा है यानी कि पास्ट फॉर्म में है। जब सेंटेंस का एक पार्ट पास्ट में हो तो दूसरा पार्ट भी पास्ट में होगा, यह फिक्स रहता है। तो डिसाइड की जगह पे डिसाइडेड कर देंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, डिसाइडेड टू लुक। अब 24 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। साइनोनिम बताना है यानी कि सिमिलर वर्ड बताना है। कन्फ्यूजन, तो कन्फ्यूजन यानी जानते हैं आप हिचकिचाहट या फिर किसी प्रकार के कोई मन में भावना हो तो कन्फ्यूजन उसी को कहते हैं। तो कन्फ्यूजन का साइनोनिम्स हो जाएगा मॉडल, यानी कि जब कोई आप किसी बात को लेके हिचकिचाहट हो, इसको समझे तो हिचकिचाहट, तो हिचकिचाहट हो जाएगा। एश्योरेंस तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। क्लैरिटी भी एंटोनिम हो जाएगा क्योंकि ये तो स्पष्ट कर ही दे रहा है। डिवोशन यानी कि यह भी स्पष्ट कर दे रहा है। लेकिन मॉडल यानी कि आप अभी कन्फ्यूजन में, हिचकिचाहट है मन में। नेक्स्ट और लास्ट है क्वेश्चन, नहीं सॉरी 24 नंबर क्वेश्चन है एरोमा। यह लास्ट क्वेश्चन ही है, सॉरी 25 नंबर क्वेश्चन। एरोमा, इसे हमें बताना है साइनोनिम इसका। तो एरोमा यानी होता है, इसका सुगंध के सेंस में यूज किया जाता है। तो आपको इसका वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए सभी का, तभी आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन बी आप देख रहे हैं एसेंट, इसका मतलब भी वही होता है जो एरोमा का मतलब होता है, यानी कि थोड़े डिस्टिंक्टिव टाइप का, मीन्स डिस्टिंक्टिंग टाइपली प्लीजेंट स्मेल, जो काफ़ी अच्छा सुगंध हो, सुगंध। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, एरोमा यानी कि सुगंध होता है। तो ये था आज के टोटल 25 क्वेश्चंस। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, ये वीडियो अच्छा लगता हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो इंग्लिश का हमारे साथ, तो हमारे चैनल पे ज़रूर जुड़े, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लाएंगे इसका अगला पार्ट, और उसमें भी 25 क्वेश्चन और सेम इसी के अनुसार होगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।